एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सूरजपुर, एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे अम्मा जानकी कहते थे। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके बाहर तुलसी का पौधा और एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी रहती थी। अम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन गांव में उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी। वो रोज सुबह जंगल से लकड़ियां बटोरती, बाजार में बेचती और जितना मिलता उसी से गुजारा करती। लोग अक्सर कहते, अम्मा तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? कोई चालाकी कर लो, ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अम्मा मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा पेट भले आधा भर जाए, पर मन पूरा भरा रहना चाहिए। एक दिन जंगल के रास्ते में उसे एक चमकती हुई थैली मिली। उसने खोलकर देखा तो अंदर सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठीं। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो चाहती तो उन सिक्कों से नया घर बना सकती थी, अच्छे कपड़े खरीद सकती थी, आराम से जी सकती थी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने थैली उठाई और बोली, किसी की सोने की थैली खोई है क्या? उसी समय गांव का एक अमीर व्यापारी सेठ गोवर्धन भागता हुआ आया। हाँ हाँ, मेरी थैली खो गई थी। सेठ ने गिनती की, फिर अचानक बोला, इसमें तो 10 सिक्के कम है। तूने जरूर चुराए होंगे। गांव वाले हैरान रह गए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। सेठ जी, आपने कहा था आपकी थैली में 100 सिक्के थे, लेकिन इस थैली में तो सिर्फ 90 ही है। इसका मतलब ये आपकी थैली हो ही नहीं सकती। सेठ घबरा गया। सच ये था कि उसकी थैली में 90 ही सिक्के थे। वो लालच में झूठ बोल बैठा था। मुखिया ने कहा, ये थैली अब अम्मा की होगी, क्योंकि असली मालिक कोई और होगा और वो कभी भी आ सकता है। कुछ दिन बाद पास के गांव से एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने बताया कि उसकी 90 सिक्कों वाली थैली सच में खो गई थी। अम्मा ने तुरंत थैली लौटा दी। वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आपकी ईमानदारी अनमोल है। कृपया ये 10 सिक्के इनाम के तौर पर रख लीजिए। अम्मा ने पहले मना किया, लेकिन जब गांव वालों ने आग्रह किया तो उसने इनाम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उस पर